हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, आज हम बात करने वाले हैं 4 टॉपिक्स के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एम्प्टी सेट, उसके बाद फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, एंड इन द एंड वी विल टॉक अबाउट इक्वल सेट। सो लेट्स स्टार्ट। एम्प्टी सेट। एम्प्टी का मतलब क्या होता है? एम्प्टी का मतलब होता है खाली, यानी कि जिसमें कुछ भी ना हो। तो एम्प्टी सेट क्या हुआ? एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट हुआ जो कि खाली हो, जिस सेट में कुछ भी ना हो। अगर हम कंसिडर करें एक सेट A इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th प्रेजेंटली स्टडिंग इन अ स्कूल। x एक स्टूडेंट है क्लास 11th का जो अभी किसी स्कूल में पढ़ रहा हो। तो इस सेट में कैसे एलिमेंट्स आएंगे? इस सेट में वो स्टूडेंट्स आएंगे जो अभी किसी स्कूल में क्लास 11th में पढ़ रहे हों। अगर हम दूसरा सेट कंसिडर करें, सेट B is the set of all x such that x is a student presently studying in both classes 10th and 11th. x एक ऐसा स्टूडेंट है जो अभी किसी स्कूल में क्लासेस 10th और 11th दोनों में ही पढ़ रहा हो। तो ऐसा कोई स्टूडेंट हो सकता है जो क्लास 10th और क्लास 11th दोनों में ही एक साथ पढ़े, या तो वो क्लास 10th में ही पढ़ सकता है या क्लास 11th में ही। तो इस सेट में कोई भी स्टूडेंट नहीं आएगा। तो ये सेट कैसा हुआ? एक खाली सेट, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो यहाँ से हम एम्प्टी सेट को समझ सकते हैं। तो हमारे पास एम्प्टी सेट की डेफिनेशन है, एम्प्टी सेट अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट। एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो उसे हम एम्प्टी सेट कहते हैं। एम्प्टी सेट को हम नल सेट या वॉइड सेट भी कहते हैं। हम नल सेट कहें, वॉइड सेट कहें या एम्प्टी सेट कहें, एक ही बात है। एम्प्टी सेट को डिनोट करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि हम खाली ब्रेसेस से इसे डिनोट कर सकते हैं, इस तरह से। और दूसरा तरीका है एक सिंबल, जिसे हम फाई कहते हैं। इस सिंबल का यूज़ करके भी हम एम्प्टी सेट को डिनोट कर सकते हैं। तो हम इन दोनों तरीके से एम्प्टी सेट को डिनोट कर सकते हैं। अब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं एम्प्टी सेट के। सबसे पहले है A is the set of all x such that x lies between 1 and 2 and x is a natural number. x क्या है? एक नेचुरल नंबर, और x 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारे? 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो 1 और 2 के बीच में अगर हम देखें तो यहाँ कोई नेचुरल नंबर है नहीं। 1 और 2 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये सेट कैसा हुआ? एक एम्प्टी सेट। क्यों? क्योंकि 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर लाई नहीं करता, इसलिए इस सेट में कोई भी नंबर नहीं आएगा। नेक्स्ट है B is the set of all x such that x is an even prime number greater than 2. x क्या है? एक even prime number है और 2 से बड़ा भी है। अब हमें पता है the only even prime number is 2. सिर्फ एक ही even prime number होता है और वो क्या होता है? 2 से बड़े जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो क्या होंगे? ऑड होंगे। तो इस सेट में कोई भी प्राइम नंबर नहीं आएगा। तो सेट B जो है वो एक एम्प्टी सेट हुआ। क्यों? क्योंकि द ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2। तो 2 से बड़े जितने भी नंबर होंगे, जितने भी प्राइम नंबर होंगे, वो क्या होंगे? ऑड होंगे। तो इसलिए इस सेट के अंदर कोई भी नंबर नहीं आएगा। तो ये भी कैसा सेट हुआ? एम्प्टी सेट। नेक्स्ट इज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। हमें गिवन है सेट ए के अंदर क्या एलिमेंट्स हैं? 1, 2, 3, 4 एंड 5। अगर हम काउंट करें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो इस सेट में कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? इसमें है टोटल 5 एलिमेंट्स। सेट बी की अगर हम बात करें तो बी के एलिमेंट्स हैं A, B, C, D, E, F। अगर हम इसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करें तो कितने हैं? 6। सेट सी हमें गिवन है the set of men living presently in different parts of the world. वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में रहने वाले मेंस का सेट। तो इस सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? इस सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे ये हम नहीं बता सकते, लेकिन हम ये ज़रूर बता सकते हैं कि इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो एक नेचुरल नंबर होगा और वो बहुत बड़ा होगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स से हमने क्या समझा? बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट S। किसी सेट S के नंबर ऑफ एलिमेंट से हमारा मतलब होता है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ द सेट। सेट के डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कितने हैं?
यानी कि सेट के अंदर कितने अलग अलग एलिमेंट्स हैं। और हम इसे डिनोट किससे करते हैं? हम इसे डिनोट करते हैं NS से, जहाँ पे S क्या है? सेट। अगर NS यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, अगर NS एक नेचुरल नंबर है तो S क्या होगा? S एक नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट कहलाएगा। अगर हम बात करें सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं इस सेट के अंदर वो फाइनाइट नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो नेचुरल नंबर्स हैं वो इनफाइनाइट हैं, तो इस सेट के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो है वो एक इनफाइनाइट सेट है। हमें यहाँ से डेफिनेशन मिल जाती है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट की। अ सेट विच इज एम्प्टी, एक सेट जो कि एम्प्टी हो, यानी कि खाली हो, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, और इट कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि उस सेट के अंदर डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों, फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों जिन्हें हम काउंट कर सकें, तो उस सेट को हम क्या कहेंगे? फाइनाइट सेट। अगर ऐसा है तो वो कहलाएगा फाइनाइट, और अगर ऐसा नहीं है तो वो सेट क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट। एग्जाम्पल्स हैं कुछ। W बी द सेट ऑफ डेज ऑफ द वीक, वीक में जितने भी दिन होते हैं उन सभी का सेट। तो हमें पता है वीक में कितने दिन होते हैं? 7 डेज होते हैं। ये एक डेफिनेट नंबर है, तो ये सेट क्या होगा? एक फाइनाइट सेट होगा। नेक्स्ट इज G बी द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन, एक लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं उन सभी का सेट। अब मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, तो कोई बता सकता है इसके अंदर कितने पॉइंट्स होंगे? एक लाइन जो है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स से मिलकर बनती है, हम उन पॉइंट्स को काउंट नहीं कर सकते। तो इस लाइन के अंदर कितने पॉइंट्स होंगे? इनफाइनाइट। ये एक डेफिनेट नंबर नहीं होने वाला, तो G जो होगा, सेट G जो होगा वो एक इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि जब हम किसी सेट को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम ब्रेसिस के अंदर हर एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट को इंडिविजुअली लिख देते हैं। लेकिन इनफाइनाइट सेट को जब हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता कि हम हर एक एलिमेंट को ब्रेसिस के अंदर लिख सकें, क्योंकि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं ऐसे सेट के वो फाइनाइट नहीं होते। तो हम एक इनफाइनाइट सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं रोस्टर फॉर्म में? बाय राइटिंग अ फ्यू एलिमेंट्स विच क्लियरली इंडिकेट द स्ट्रक्चर ऑफ द सेट फॉलोड बाय 3 डॉट्स। हम कुछ एलिमेंट्स को लिख देते हैं सेट के अंदर जो कि हमें क्लियरली इंडिकेट करते हैं सेट का स्ट्रक्चर कि वो किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, फॉलोड बाय 3 डॉट्स। अब अगर हम इस सेट को देखें तो इसमें हमें पहले कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं। ये एलिमेंट्स हमें क्या बता रहे हैं? ये इंडिकेट कर रहे हैं कि इस सेट का स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद 3 डॉट्स लगाए हुए हैं। ये 3 डॉट्स का क्या मतलब है? इनका मतलब है कि ये सेट जो है ये एक इनफाइनाइट सेट है। तो इस सेट को अगर हम देखें तो इसके एलिमेंट्स किस तरह से हैं? 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये स्ट्रक्चर किसका होता है? ये स्ट्रक्चर होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का। तो ये सेट क्या है? इट इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये क्या है? 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। ये हमारे ऑड नेचुरल नंबर्स हैं और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स है। तो इट इज द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये क्या है? ये इंटीजर्स है और ये इधर भी इन्फिनिटी तक जा रहे हैं और इधर भी इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं इट इज द सेट ऑफ इंटीजर्स। ये सभी सेट कैसे थे? इनफाइनाइट। अब सारे इनफाइनाइट सेट को रोस्टर फॉर्म में डिस्क्राइब करना पॉसिबल नहीं है। क्यों? एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है इसको हम रोस्टर फॉर्म में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट डू नॉट फॉलो एनी पर्टिकुलर पैटर्न। इस सेट के जितने भी एलिमेंट हैं ये किसी पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो नहीं करते, इसलिए हम इसे रोस्टर फॉर्म में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज इक्वल सेट्स। हमें 2 सेट गिवन है ए और बी। मान लीजिए 2 सेट गिवन है ए और बी। अगर ए का हर एलिमेंट बी का भी एलिमेंट है और बी का हर एलिमेंट ए का भी एलिमेंट है, तो हम कहेंगे कि ए और बी इक्वल है। और इस केस में क्या होगा? ए और बी के जो एलिमेंट्स होंगे वो एग्जैक्टली सेम होंगे। तो हमें यहाँ से डेफिनेशन मिल जाती है
टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल। दो सेट हैं हमारे पास ए और बी, उन्हें हम इक्वल कहेंगे इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, अगर उनके एलिमेंट्स जो हैं वो एग्जैक्टली सेम हैं। और हम लिखते कैसे हैं, वी राइट ए इज इक्वल्स टू बी। और अगर ऐसा नहीं है तो हम कहेंगे जो सेट्स हैं वो अनइक्वल हैं और हम लिखते हैं ए इज नॉट इक्वल टू बी। अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इक्वल सेट्स के। हमें गिवन है सबसे पहले ए, जिसके एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 4। दूसरा सेट गिवन है बी, इसके एलिमेंट्स है 3 1 4 2। इन दोनों सेट के एलिमेंट्स जो है वो एग्जैक्टली सेम है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि जो ऑर्डर है दोनों के एलिमेंट्स का वो अलग अलग है, लेकिन एलिमेंट्स तो एग्जैक्टली सेम ही है, इसलिए ये दोनों सेट क्या होंगे, इक्वल होंगे। ए इज इक्वल टू बी। दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है ए बी द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 6। 6 से कम जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उन सभी का सेट। तो ए के एलिमेंट्स क्या होंगे 2 3 एंड 5। दूसरा हमें दिया हुआ है पी द सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30। 30 के प्राइम फैक्टर्स का सेट। तो पी के एलिमेंट्स क्या होंगे, जो 30 के प्राइम फैक्टर्स होंगे, 30 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं 2 3 एंड 5। तो पी के एलिमेंट्स क्या होंगे 2 3 एंड 5। तो दोनों सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो एग्जैक्टली सेम है। क्या एलिमेंट्स हैं 2 3 एंड 5। तो ए और पी जो है वो इक्वल होंगे, ए एंड पी आर इक्वल। अ सेट डज नॉट चेंज इफ वन और मोर एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर रिपीटेड। अगर किसी सेट का एक या एक से ज्यादा एलिमेंट रिपीट किया जाता है तो वो सेट चेंज नहीं होता, वो सेट सेम ही रहता है। एग्जाम्पल के लिए एक सेट है ए, इसके एलिमेंट्स क्या है 1 2 एंड 3। दूसरा सेट है बी, इसके एलिमेंट्स क्या है 2 2 1 3 3। तो यहाँ पे 2 और 3 रिपीट हो रहे हैं। अब जब हम देखें दोनों सेट्स को तो दोनों सेट के एलिमेंट्स जो है वो एग्जैक्टली सेम है। ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी में है और बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ए में है। तो ये दोनों सेट कैसे हैं, इक्वल। जैसे कि हमने पहले बताया था कि वी डू नॉट रिपीट एनी एलिमेंट इन डिस्क्राइबिंग अ सेट। जब हम एक सेट को डिस्क्राइब करते हैं रोस्टर फॉर्म में तो हम किसी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते। तो इसी रीजन की वजह से हम किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते। अगर हम किसी एलिमेंट को रिपीट भी करेंगे तो जो सेट है वो चेंज नहीं होगा, वो सेट सेम ही रहेगा। इसलिए हम किसी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। और आगे आने वाली वीडियोस को मिस ना करने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं।